वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा, जो भारत के संसाधनों का ऑप्टिमम आउटकम देगा और देश विकसित भारत के सपने को पार करने में और नई गति प्राप्त करेगा, समृद्धि प्राप्त करेगा। भारत आज वन नेशन वन सिविल कोड यानी सेक्युलर सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है। और मैंने लाल किले से इस बात का जिक्र किया था। इसके भी मूल में सामाजिक एकता, सरदार साहब की बात ही हमारी प्रेरणा है। इससे अलग अलग सामाजिक वर्गों में भेदभाव की जो शिकायत रहती है उसे दूर करने में मदद मिलेगी। देश की एकता और मजबूत होगी, देश और आगे बढ़ेगा, देश एकता से संकल्पों को सिद्ध करेगा। साथियों, आज पूरे देश को खुशी है कि आजादी के 7 दशक बाद देश में एक देश एक संविधान का संकल्प भी पूरा हुआ है। सरदार साहब की आत्मा को मेरी ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। देशवासियों को पता नहीं है 70 साल तक बाबा साहब आंबेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। संविधान की माला जपने वालों ने संविधान का ऐसा घोर अपमान किया था। कारण क्या था? जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की दीवार, आर्टिकल 370 जो देश में दीवार बन के खड़ी थी, संविधान को यहां रोक देती थी, वहां के लोगों के अधिकारों से उनको वंचित रखती थी। वो धारा 370 को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया गया है। पहली बार वहां इस विधानसभा चुनाव में बिना भेदभाव को वोट डाले गए। पहली बार जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री ने आजादी के 75 साल के बाद पहली बार भारत के संविधान की शपथ ली है। ये दृश्य अपने आप में भारत के संविधान निर्माताओं को अत्यंत संतोष देता होगा, उनकी आत्मा को शांति मिलती होगी और ये भी संविधान निर्माताओं के प्रति हमारी नम्र श्रद्धांजलि है। मैं इसे भारत की एकता के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत ही मजबूत पड़ाव मानता हूं। जम्मू कश्मीर की देशभक्त जनता ने अलगाव और आतंक के बरसों पुराने एजेंडे को खारिज कर दिया है। उन्होंने भारत के संविधान को, भारत के लोकतंत्र को विजयी बनाया है। अपने अपने वोट से 70 साल से चल रहे अपप्रचार को ध्वस्त कर दिया है।
मैं आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोगों को, भारत के संविधान पर सम्मान करने वाले लोगों को बहुत ही आदरपूर्वक सैल्यूट करता हूं। साथियों, बीते 10 साल में भारत ने ऐसे अनेक मुद्दों का समाधान किया है जो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा थे। आज आतंकियों के आकाओं को पता है कि भारत को नुकसान पहुंचाया तो भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए, कितने बड़े संकट थे। हमने संवाद से, विकास और विश्वास से अलगाव की आग को शांत किया। बोडो समझौते ने असम में 50 सालों का विवाद खत्म किया है। ब्रू रियांग एग्रीमेंट, इसके कारण हजारों विस्थापित लोग अनेक दशकों के बाद अपने घर लौटे हैं। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा से हुए समझौते ने लंबे समय से चल रही अशांति खत्म की है। असम और मेघालय के बीच के सीमा विवाद को काफी हद तक हम सुलझा चुके हैं। साथियों, जब 21वीं सदी का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें एक स्वर्णिम अध्याय होगा कि कैसे भारत ने दूसरे और तीसरे दशक में नक्सलवाद जैसी भयानक बीमारी को जड़ से उखाड़ दिखाया, उखाड़ करके फेंका। आप याद करिए वो समय जब नेपाल के पशुपति से भारत के तिरुपति तक रेल कॉरिडोर बन चुका था। जिस जनजातीय समाज ने भगवान बिरसा मुंडा जैसे देशभक्त दिए, जिन्होंने हमारे सीमित संसाधनों के बावजूद भी देश के हर कोने में मेरे आदिवासी भाई बहनों ने आजादी के लिए अंग्रेजों से मुकाबला किया। ऐसे जनजातीय समाज में सोची समझी साजिश के तहत नक्सलवाद के बीज बो गए, नक्सलवाद की आग भड़काई गई। ये नक्सलवाद भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। मुझे संतोष है कि बीते 10 साल के अथक प्रयासों से आज नक्सलवाद भी भारत में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। आज मेरा आदिवासी समाज उसे भी दशकों से जो प्रतीक्षा थी, वो विकास उसके घर तक पहुंच रहा है और इससे बेहतर भविष्य का विश्वास भी पैदा हुआ है। साथियों, आज हमारे सामने एक ऐसा भारत है जिसके पास दृष्टि भी है, दिशा भी है। इतना ही नहीं, इसके साथ जो जरूरी है, दृष्टि हो, दिशा हो,
लेकिन उसे जरूरत होती है दृढ़ता की। आज देश के पास दृष्टि है, दिशा है और दृढ़ता भी है। ऐसा भारत जो सशक्त भी है, ऐसा भारत जो समावेशी भी है, ऐसा भारत जो संवेदनशील भी है, ऐसा भारत जो सतर्क भी है, जो विनम्र भी है और विकसित होने की राह पर भी है। ऐसा भारत जो शक्ति और शांति दोनों का महत्व जानता है। दुनिया भर में मची भारी उथल पुथल के बीच सबसे तेज गति से विकास करना ये सामान्य बात नहीं है। जब अलग अलग हिस्सों में युद्ध हो रहे हो, तब युद्ध के बीच बुद्ध के संदेशों का संचार करना सामान्य नहीं है। जब दुनिया के अलग अलग देशों में रिश्तों का संकट है, तब भारत का विश्व बंधु बनकर उभरना सामान्य नहीं है। जब दुनिया में एक देश की दूसरे देश से दूरी बढ़ रही है, तब दुनिया के देश भारत से निकटता बढ़ा रहे हैं। ये सामान्य नहीं है, ये नया इतिहास रचा जा रहा है। आखिर भारत ने ऐसा क्या किया है? साथियों, आज दुनिया देख रही है कि भारत कैसे अपने संकटों का दृढ़ता के साथ समाधान कर रहा है। आज दुनिया देख रही है कि भारत कैसे एकजुट होकर दशकों पुरानी चुनौतियों को समाप्त कर रहा है। और इसलिए हमें इस महत्वपूर्ण समय पर अपनी एकता को सहेजना है, उसे संभालना है। हमने एकता की जो शपथ ली है, उसे बार बार याद करना है, उस शपथ को जीना है। जरूरत पड़े तो उस शपथ के लिए जूझना है। हर पल इस शपथ की भाव को अपने जोम से भरते रहना है। साथियों, भारत के बढ़ते सामर्थ्य से, भारत में बढ़ते एकता के भाव से कुछ ताकतें, कुछ विकृत विचार, कुछ विकृत मानसिकता है, कुछ ऐसी ताकतें बहुत परेशान है। भारत के भीतर और भारत के बाहर भी ऐसे लोग भारत में अस्थिरता, भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भारत के आर्थिक हितों को चोट पहुंचाने में जुटी हैं। वो ताकतें चाहती कि दुनिया भर के निवेशकों में गलत संदेश जाए, भारत की नेगेटिव छवि उभरे। ये लोग भारत की सेनाओं तक को टारगेट करने में लगे हैं।
मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाए जा रहे हैं, सेनाओं में अलगाव पैदा करना चाहते हैं। ये लोग भारत में जात पात के नाम पर विभाजन करने में जुटे हैं। इनके हर प्रयास का एक ही मकसद है, भारत का समाज कमजोर हो, भारत की एकता कमजोर हो। ये लोग कभी नहीं चाहते कि भारत विकसित हो, क्योंकि कमजोर भारत की राजनीति, गरीब भारत की राजनीति ऐसे लोगों को सूट करती है। 5-5 दशक तक इसी गंदी घिनौनी राजनीति देश को दुर्बल करते हुए चलाई गई है। इसलिए ये लोग संविधान और लोकतंत्र का नाम लेते हुए भारत के जन जन के बीच में भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अर्बन नक्सलियों के इस गठजोड़ को, इनके गठजोड़ को हमें पहचानना ही होगा। और मेरे देशवासियों, जंगलों में पनपा नक्सलवाद, बम बंदूक से आदिवासी नौजवानों को गुमराह करने वाला नक्सलवाद जैसे जैसे समाप्त होता गया, अर्बन नक्सल का नया मॉडल उभरता गया। हमें देश को तोड़ने के सपने देखने वाले, देश को बर्बाद करने के विचार को लेकर के चलने वाले, मुंह पर जूठे नकाब पहने हुए लोगों को पहचानना होगा, उनसे मुकाबला करना ही होगा। साथियों, आज हालत ये हो गई है कि आजकल एकता की बात करना तक गुनाह बना दिया गया है। एक समय था जब हम बड़े गर्व के साथ स्कूल, कॉलेज में, घर में, बाहर सहज रूप से एकता के गीत गाते थे। जो पुराने लोग हैं उनको पता है हम क्या गीत गाते थे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। ये गीत गाए जाते थे। आज की तारीख में कोई ये गीत गाएगा तो उसको अर्बन नक्सलों की जमात गालियां देने का मौका पकड़े लेगी। और आज कोई अगर कह दें कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। और इसलिए मेरे देशवासियों, हमें ऐसे लोगों से, ऐसी विचारों से, ऐसी प्रवृत्ति से, ऐसी वृत्ति से पहले से भी ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। हमें सावधान रहना है। साथियों, हम सब
सरदार साहब को, उनके विचारों को जीने वाले लोग हैं। सरदार साहब कहते थे, भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य एकजुट और मजबूती से जुड़ी शक्ति बनने का होना चाहिए। हमें याद रखना है, हिंदुस्तान विविधता वाला देश है। हम विविधता को सेलिब्रेट करेंगे, तभी एकता मजबूत होगी। आने वाले 25 साल एकता के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए एकता के इस मंत्र को हमें कभी भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। हर झूठ का मुकाबला करना है, एकता के मंत्र को जीना है। और ये मंत्र, ये एकता, ये तेज आर्थिक विकास के लिए भी, विकसित भारत बनाने के लिए, समृद्ध भारत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ये एकता सामाजिक सद्भाव की जड़ी बूटी है। सामाजिक सद्भाव के लिए ये बहुत जरूरी है। अगर हम सच्चे सामाजिक न्याय को समर्पित है, सामाजिक न्याय हमारी प्राथमिकता है, तो एकता सबसे पहली पूर्व शर्त है। एकता बनाए रखना है। ये बेहतर सुविधाओं के निर्माण के लिए बिना एकता को गाड़ी चल नहीं सकती है। ये नौकरी के लिए